देखना कहीं बोनट नहीं डैमेज कर लें अपन। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक और शानदार वीडियो में। तो जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि आज हम पीपीएफ का टेस्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे अलग अलग ब्रांड के पीपीएफ का साथ में। तो हमने ये सारे इकट्ठे कर लिए हैं, जैसा आप देखेंगे। तो ये सारे ब्रांड्स हमने यहाँ ले लिए हैं और ये सारे पीपीएफ यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये रहा आपका लुमार का पीपीएफ, जो कि 5 ईयर वारंटी के साथ में है। सेकेंड वन इज द होको मेड इन जापान, ये भी 5 ईयर वारंटी में है। ये गरवारे का प्रीमियम, जो कि 8 ईयर्स वारंटी के साथ में आता है। इसके बाद में आएगा आपका गरवारे प्लस, जो कि 5 ईयर वारंटी में है। इसके बाद में है हमारे पास में कवच पीपीएफ, जो कि 5 ईयर वारंटी में है। देन हमारे पास में है 3M का पीपीएफ, जो कि 50 ग्लॉस आता है। 3M 50 ग्लॉस वो है 5 ईयर वारंटी के अंदर। तो ये सारे ब्रांड हैं। जैसे 3M का मैं बताऊं तो 3M जो है वो मेड इन यूएसए है। ये कवच जो है वो बोलते हैं मेड इन यूएसए, बट आई डोंट नो कि इनका सोर्सेस क्या है। बट मेड इन यूएसए हम मान सकते हैं। उसके बाद में गरवारे जो है ये मेड इन इंडिया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है गरवारे का, ये 3 तरह की वैरायटी में आता है, 5 ईयर, 8 ईयर और 10 ईयर्स। अभी रिसेंटली इन्होंने 10 ईयर्स में लॉन्च किया है। और इसके बाद में आता है हमारा होगो। तो ये होगो जो है मेड इन जापान है। वैसे ही जैसा कवच का है वैसा ही होगो है, 5 ईयर वारंटी के साथ में आता है आपको। और इसमें आपको ई वारंटी भी मिलती है। और इसके बाद में आपके पास में आएगा लूमा, जो कि मेड इन यूएसए है। और ये 5 ईयर और 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स, ये 3 तरह की वारंटी में प्रोडक्ट आता है। इसके 3 प्रोडक्ट आते हैं, क्लासिक, प्लैटिनम और वेलार। तो वेलार जो है वो 12 ईयर में आता है, प्लैटिनम जो है वो 10 ईयर्स में आता है और क्लासिक जो है वो 5 ईयर में आता है। वैसे ही हुगो के अगर बात करें तो हुगो के प्रोडक्ट जो है 2 वारंटी में आते हैं, 5 ईयर एंड 7 ईयर्स। और फिर गरवारे में आपको जैसा बता ही चुका हूँ। इसके बाद में कवच के भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके पास में भी। 5 ईयर है, 3 ईयर भी है, 2 ईयर्स भी है, 10 ईयर्स भी है, 8 ईयर्स भी है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास में है। और अब हम बात करें अगर 3M की, तो इनके पास में 5 ईयर, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, ये 3 प्रोडक्ट रेंज इनके पास में है। तो आज हम बेसिकली, हमारा जो एम है वो 5 ईयर वारंटी का ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने गरवारे का प्रीमियम क्यों लिया जबकि 8 साल की वारंटी के साथ में है। वो लेने का कारण यह है कि गरवारे ने जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, उस समय पे गरवारे प्लस जो है वो 3 ईयर्स वारंटी में आता था, और गरवारे प्रीमियम जो है वो 5 ईयर वारंटी में आता था। लेकिन समय के साथ कंपनी ने क्या किया कि इनको चेंज कर दिया। जो प्लस है, जो 3 ईयर वारंटी का था उसको 5 ईयर कर दिया। जो 5 ईयर वारंटी का था उसको 8 ईयर्स वारंटी कर दिया। आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस किए या नहीं किए, वो एग्जैक्टली अभी मार्केट में किसी को भी पता नहीं है। बट अभी जो कंपनी वारंटी दे रही है वो इन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर 5 ईयर और 8 ईयर्स दे रही है। तो हम 5 ईयर ही अभी उसको मान के चलते हैं, क्योंकि सेम प्रोडक्ट जो है वो उस समय 5 ईयर वारंटी मारा था, इसलिए हमने 8 ईयर्स वाला भी उनका प्रोडक्ट रख लिया है। और प्लस को इसलिए हमने रखा है साथ में, हालांकि ये 3 ईयर्स वारंटी में आता था, बट इसलिए हमने इसको हमारे साथ में ले लिया है कि रिसेंटली तो ये 5 ईयर वारंटी में आ ही रहा है ना, तो इसलिए हमने इसको भी ले लिया है साथ में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और पहले इनको अप्लाई करेंगे व्हीकल के ऊपर। थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद में फिर हम हमारा टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग गाड़ी के पास आ गए हैं। तो बोनट पूरा हमने क्लीन कर लिया है। इसके ऊपर अब लगा कर देखते हैं पीपीएफ, एक एक पीपीएफ लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लुमार लगाते हैं। लुमार का पीपीएफ दीजिए। तो सबसे पहले लुमार का हम लगाते हैं। इसको लगाने के लिए आपको 2 चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू फॉर द लुब्रिकेशन। तो हम थोड़ा शैम्पू यहाँ पर डाल देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाल देते हैं, क्योंकि बाकी भी हमको सैंपल्स लगाना ही है। शैम्पू लगाने के बाद हम सरफेस को थोड़ा सा इससे क्लीन करेंगे। इसको स्क्वीजी बोलते हैं वैसे, और ताकि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ना रहें। ये दोबारा से थोड़ा शैम्पू हमने इस पर डाल दिया। अब इसको लगाने के लिए आप थोड़ा शैम्पू भी डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन सरफेस टू सरफेस, और थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे शैम्पू का ही यूज़ किया है।
तो फर्स्ट हमने ये लगा दिया है, इसके ऊपर हल्का सा शैम्पू स्प्रे करेंगे बिकॉज ऊपर से लुब्रिकेशन लेने के लिए। ऐसे वीडियो में देखने में आपको लगेगा काफ़ी इजी है ये लगाना। हाँ, ये छोटा पीस लगाना ज़रूर इजी है, लेकिन जब ये पूरी गाड़ी पे अप्लाई करते हैं तो ये एक स्किल सेट है जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली उठा के या रोल लेकर आप घर पे ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड हम लगा रहे हैं यहाँ पे होगो। ये होगो का पीपीएफ है, इस पर स्टिकर है तो उसको शायद स्टिकर के साथ ही लगाना होगा। स्टिकर चिपका हुआ है बिकॉज ये सैंपल पीस था। ट्राई करके देखते हैं कि ये निकल रहा है कि नहीं। ये फटकी निकलेगा तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही लगाते हैं। ये हमने लगाया होगो। थर्ड वन है हमारे पास में गरवारे प्रीमियम। जैसा इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये पहले 5 साल में आता था, अब कंपनी ने इसको 8 साल कर दिया है। तो अब इसको लगाते हैं। इनके पीछे ये वाइट कलर का लाइनर होता है और एक आगे प्रोटेक्शन फिल्म भी होती है। वो प्रोटेक्शन फिल्म हमने पहले ही निकाल दी है और पीछे लाइनर निकाल कर फिर सीधे अप्लाई करते हैं। तो ये गरवारे प्रीमियम भी लग गया है। अब बारी आती है गरवारे प्लस की, जो कि पहले 3 ईयर वारंटी में था, अब कंपनी ने इसको 5 ईयर वारंटी में डाल दिया है। तो अभी इसको लगाते हैं। अब बारी आ रही है कवच पीपीएफ की। तो फर्स्ट इसका लाइनर हम लोग निकालते हैं। तो जो मैं आपको लाइनर बता रहा था कि एक ऊपर प्रोटेक्शन फिल्म का लाइनर आता है, वो इस तरीके का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ताकि फिल्म पे स्क्रैचेस ना आए। तो वो इसके ऊपर था, तो हमने इसको निकाल देते हैं। हमारा जो मेन पीपीएफ है वो उससे नीचे की तरफ ही आता है। तो ये हमारा हो गया कवच। और लास्ट वन है हमारे पास में 3M 50 ग्लॉस, जो कि 5 ईयर वारंटी के साथ में आता है। तो ये सारे पीपीएफ हमने इस पे लगा दिए हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं, और ये ड्राई हो चुका है। और हमारी प्रांजल मैडम जो कि कैमरे के पीछे खड़ी हैं,
उन्होंने इसके ऊपर नाम भी लिख दिए हैं सारे लगाने के बाद में, जैसे 3M, कवच, गरवारे प्लस, गरवारे प्रीमियम, होगो एंड लुमार। तो ये पाँचों जो हमने, सॉरी 6 PPF जो लगाए हैं, अब इनकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए हमने कुछ सामान यहाँ पर रखा है, जैसा आप देखोगे तो ये मार्कर है, परमानेंट मार्कर। ये ब्रश है सेल्फ फिलिंग चेक करने के लिए। ये चाबी है हैवी स्क्रैचेस के लिए। ये स्क्रू ड्राइवर लिया है हमने, इससे हम चेक करेंगे कि स्टोन चिपिंग, देखना कहीं बोनट नहीं डैमेज कर लें। अपन आराम से चेक करेंगे कि अगर छोटे छोटे कंकड़ और ये सब लगते हैं तो कैसे लगेंगे, नहीं तो हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम शुरू करते हैं। पानी भी साथ में रखा है हाइड्रोफोबिसिटी के लिए, और हीट गन जो हमारे शैलेंद्र जी इधर खड़े हुए हैं वो उसको गर्म कर रहे हैं ताकि वो अच्छी गर्म हो जाए। इतनी भी मत कर लेना कि वो खुद ही जल जाए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट से। तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिसिटी चेक करते हैं। तो फर्स्टली हम आते हैं लुमार पे और इस पे चेक करते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट आ रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेशर में डाल के देखें तो देखते हैं कितना इफेक्ट दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट है लुमार पे। सेकंड हम आते हैं होगो पे। तो इस पे भी चेक करते हैं हम क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ भी देखेंगे तो ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि लुमार से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। तो हम इसका प्रेशर तेज करते हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोफोबिसिटी अच्छी है। हम आते हैं गरवारे प्रीमियम पे। यहाँ हाइड्रोफोबिसिटी बाकियों से और ज़्यादा इम्प्रूव्ड लग रही है मुझे, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे से जानी जा रहा है। वहीं अगर होगो पे अपन डालते हैं तो लेट्स सी क्या हो रहा है। यहाँ भी इफेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं। लुमार पे डालते हैं, थोड़ा सा स्लो मुझे ऐसा लग रहा है कि लुमार में है, जबकि हम अगर इस पे डालेंगे होगो पे तो थोड़ा तेज़ है। गरवारे और ज़्यादा फास्ट दिख रहा है प्रीमियम। हम गरवारे प्लस पे डालते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट दे रहा है। ये देख ही रहे हैं आप डिफरेंसेस। देन हम आते हैं कवच पे। कवच पे डालते हैं तो कवच भी मुझे इक्विवेलेंट ही लग रहा है होगो के। और दिस वन इज़ द 3M। तो 3M और गरवारे अगर देखें तो इफेक्ट्स गरवारे प्रीमियम का और 3M का ऑलमोस्ट मुझे सेम देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो हाइड्रोफोबिसिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं है, बट मुझे जो सबसे अच्छी हाइड्रोफोबिसिटी लगी वो गरवारे प्रीमियम की ज़्यादा अच्छी लगी बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। देन उसके बाद में फिर 3M और प्रीमियम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही हैं। लुमार तो मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगा नहीं उसके अंदर, बट जिस हिसाब से वो ब्रांड है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि वो एक USA का ब्रांड है, वर्ल्ड के टॉप 4 ब्रांड्स में से एक है, तो उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो फिर मुझे सेटिस्फेक्शन वहाँ पर हाइड्रोफोबिसिटी में लुमार के अंदर तो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन 3M वाकई में अच्छा काम कर रहा है, गरवारे प्रीमियम अच्छा काम कर रहा है, कवच प्लस और होगो ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हुआ। 3M इज़ द 3M, तो 3M अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। सेकंड, अभी इसको वाइप कर देते हैं हम लोग। इसको शैलेंद्र जी इसको वाइप कर दीजिए, इसके ऊपर से पानी हटाते हैं। सेकंड हम इसके करते हैं सेल्फ फिलिंग इफेक्ट। तो उसके लिए हमारे पास में है ब्रश, ये मेटल ब्रश है। तो इस मेटल ब्रश से हम लोग सेल्फ फिलिंग चेक करेंगे इन सभी प्रोडक्ट की। तो ये जैसे ही वाइप हो जाता है तो फिर हम लोग आगे सेल्फ फिलिंग चेक करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं ब्रश से, अब इसकी सेल्फ फिलिंग चेक करते हैं। इस बार हम शुरू करते हैं 3M से। तो सबसे पहले ब्रश को, ये मेटल ब्रश है, आप देखेंगे ब्रिसल जो है मेटल के हैं इसके। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको चलाते हैं। तो ये सेल्फ फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने लगा दी है। सेकेंड हम कवच पे लगा देते हैं।
फिर हम आ जाते हैं गरवारे पर। इसके बाद हम आते हैं गरवारे प्रीमियम पर। फिर हम आते हैं होगो पर। देन लुमार। तो सभी के ऊपर हमने मार दिया है। अब सबको हीटिंग देकर देखते हैं कि हीटिंग के बाद में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक जो मुझे चीज़ देखने को मिल रही है कवच में, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर स्क्रैचेस कम है। ये प्रोडक्ट जहाँ तक है तो इंस्टेंट हीलिंग में आ रहा है, जो कि विदाउट हीट भी अपने आप को हील कर रहा है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर स्क्रैचेस बिल्कुल ही कम हो गए, और जबकि यहाँ भी दिख रहे हैं 3M पर भी, गरवारे पे भी हैं, प्लस पे, प्रीमियम पे भी हैं, पोगो पर भी हैं, और लुमार पर भी हैं। तो यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्क्रैचेस आपको कम देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये इंस्टेंट सेल्फ हील प्रोडक्ट है। अब हम हीट देके देखते हैं कि हीट देने के बाद क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हीट देते हैं इसको सबसे पहले 3M पे। तो आप देखेंगे सारे स्क्रैचेस जा चुके हैं, सभी चले गए। इसके ऊपर जो हल्के फुल्के जो दिख रहे थे उसके लिए हम एक बार और हीट दे देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है हीट की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट इसने खुद ही सेल्फ हील कर लिया है सब चीज़ें। तो कवच यहाँ पे बेस्ट निकला। अब आ रही आती है गरवारे प्लस की। तो यहाँ भी आप देखोगे तो अच्छे से इन्होंने सेल्फ हील कर लिया है स्क्रैचेस को। फिर बात आती है गरवारे प्रीमियम की। तो ये भी काफ़ी अच्छा सेल्फ हील कर रहा है। देन हम आते हैं पोगो पर। पोगो पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़े मार्क्स दिख रहे हैं अभी, लेकिन ये भी डीप हो सकते हैं। थोड़ी और हीट देके देखता हूँ मैं, बट होगा उतनी अच्छी तरीके से सेल्फ हील नहीं कर पाया है। अगर आप देख रहे हो इसमें आपको दिख रहा होगा। अब बारी आती है लुमार की। तो लुमार ने भी काफ़ी अच्छे से सेल्फ हील कर लिया है, सारे मार्क्स जा चुके हैं। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट पे भी जा चुके हैं। बट इस प्रोडक्ट के अंदर जो है होगो मेड इन जापान, इसमें मुझे सेल्फ हीलिंग नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। मार्क्स वैसे के वैसे ही हैं ऑलमोस्ट देखा जाए तो। बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर सेल्फ हीलिंग मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिली। सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा कवच, जो कि इंस्टेंट ही सेल्फ हील हो गया। उसको किसी भी चीज़ की हीटिंग की, एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और 3M को हालांकि हीट दिखाना पड़ी, 3M इंस्टेंट हील नहीं आता है, बट कवच का जो इंस्टेंट हील में है प्रोडक्ट, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इसकी सेल्फ हीलिंग काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं अब हम। यहाँ पर होगो जो है वो पीछे रह गया है, देखा जाए तो वो सेल्फ हील उतना प्रॉपर नहीं कर पाया। अब बारी आती है, तो ये एक परमानेंट मार्कर है। तो परमानेंट मार्कर हम इस पे लगाते हैं सभी पे, और उनको चेक करते हैं क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ, एक लाइन यहाँ, लाइन यहाँ, 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 और यहाँ। अभी ये पांचों पे हमने परमानेंट मार्कर से लाइन बना दी है। अभी आप देखेंगे, अगर पास में कैमरा लाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए 3M के ऊपर देखेंगे आप, तो ये थोड़ा आपको दिखेगा कि ये काम कर रहा है, फैल रहा है सब जगह। ये वाले मार्कर पे देखेंगे तो यहाँ पर बाकी जगहों पे मुझे सेम ही दिख रहा है, किसी में भी कोई चेंजेस नहीं है। बट 3M के अंदर यहाँ पर कुछ चेंज होता हुआ भी दिख रहा है लगने के बाद में। तो अभी इसको एक काम करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े से साफ़ करके देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट साफ़ हो रहा है पहले। तो फर्स्टली 3M पे लगाया हमने, तो 3M पे से तो इजीली ये क्लीन हो गया है। हल्का सा मार्क्स है।
3M पे से क्लीन हो गया है। सेकंड बारी आती है कवच की। तो कवच पे हमको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्लीन करने के लिए। बट ये अभी भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं 3M और कवच में, यहाँ पे मार्क्स अभी भी दिख रहा है। फिर आते हैं हम गरवारे प्लस पे। इस पे चेक करते हैं तो इसने भी काफ़ी अच्छा काम किया। ये देखा जाए तो ये वैसे ही दिख रहा है जैसा 3M पर है। तो गरवारे प्लस में भी इजीली क्लीन हो गया है, बट कवच पे क्लीन नहीं हुआ है ये चीज़। अब ये प्रीमियम की बात देखते हैं। ये प्रीमियम पे भी देखेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा काम किया है इसने। बारी आती है होगो की। होगो पे भी मुझे प्रेशर करना पड़ रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर परमानेंट ही हो गया है। फिर बारी आती है लुमार की। तो इस पर से भी अगर हम देखें तो मार्कर का निशान बिल्कुल भी कुछ असर नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि परमानेंट ही हो गया है। तो थोड़ा सा हम रबिंग हाथ में लेकर अब इनको चेक करते हैं, क्योंकि 3M के ऊपर भी हल्के से मार्क्स हैं। बाकी गरवारे प्लस और प्रीमियम ने भी अच्छा काम किया है। बाकी ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे फेल होते दिख रहे हैं, कवच, होगो एंड लुमार। अभी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा रबिंग लेते हैं और उससे टेस्ट करते हैं कि ये जो बचे हुए मार्क्स हैं ये भी निकलते हैं या नहीं इसके ऊपर से। तो थोड़ा सा रबिंग हम लोग ट्राई करते हैं इसके ऊपर। तो ये कपड़े में हमने थोड़ा सा रबिंग कंपाउंड ले लिया है, तो लगाते हैं थोड़ा इस पर, थोड़ा इस पर। सब पे लगा दिया है। अब इनको टेस्ट करते हैं कि ये बचे हुए मार्क्स भी इस पे से जा रहे हैं या नहीं। और 3M पे से मार्क्स जा चुके हैं पूरे। सेकंड आता है अपना कवच। थोड़ा सा और डाल देते हैं। फिर यहाँ पर नहीं जा रहा है, वैसा का वैसा ही है। फिर बारी आती है गरवारे की। तो गरवारे प्लस पे से भी निशान चला गया है। अब गरवारे प्रीमियम। और गरवारे प्रीमियम से भी क्लीन हो गया है। अगली बारी आती है होगो की। होगो पर से हल्का हो गया है ये, पर पूरी तरीके से नहीं गया है जैसा कि बाकी प्रोडक्ट पे चला गया है। कवच पे तो काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है रबिंग लगाने के बाद भी, बट यहाँ पर होगो
फिर भी ठीक दिया है, क्योंकि इसके ऊपर से आप देखेंगे तो मार्क्स काफ़ी हल्के हो गए हैं। एक बार और हम लोग रबिंग लगा के इस पर देख लेते हैं कि ये क्लीन कर रहा है या नहीं। होगो पे से भी क्लीन हो गया है, बस ये हल्का सा एक मार्क्स दिख रहा है, बाकी तो पूरा उसके ऊपर से क्लीन हो गया है। देन बारी आई लुमार की। तो लुमार पे से भी क्लीन हो गया है। तो आप सभी प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर, ये कवच के अंदर ज़रूर आपको निशान दिखेंगे, बाकी सबके ऊपर से ऑलमोस्ट निशान हट चुके हैं रबिंग लगाने के बाद में। इनमें सबसे बेस्ट काम किया है 3M ने, काफ़ी इजीली तरीके से इसके ऊपर से स्क्रैच निकल गए। पोगो पे हमको 2 बार रबिंग लगाना पड़ी तब निकले। लुमान ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा मुझे लगाना पड़ा गरवारे पे भी, बट देखा जाए तो निशान इसके ऊपर नहीं थे, ये भी इजीली इसके ऊपर से रिमूव हो गए। और कवच तो आपके सामने ही है कि उसके ऊपर मार्क्स अभी भी वैसा का वैसे ही दिख रहा है। तो कोशिश करते हैं, मेरे हिसाब से एक बार और हम कवच के साथ अन्याय हो जाएगा अगर एक बार और हमने उस पर ट्राई नहीं किया तो एक बार और रबिंग लगाते हैं हम कवच पे और उसको भी चेक कर लेते हैं सेकेंड टाइम लगा के।